जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों, आज के इस विशेषांक में हम जानने वाले हैं सकट चौथ व्रत 2022 में कब है, अर्थात तिलकुट चतुर्थी कब है। दोस्तों, इसके साथ ही हम जानेंगे सकट चौथ व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा, महत्व और उसका शुभ मुहूर्त। मित्रों, वर्ष 2022 में बात करें सकट चौथ, जिसको तिलकुट चौथ भी कहते हैं, वो 21 जनवरी को मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह व्रत जो है माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन जो है गणेश की पूजा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पुत्र की रक्षा के लिए माताएं इस दिन संकाष्ठी चतुर्थी का व्रत रखती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से सारे संकट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं, अपने पुत्र की लंबी आयु, उनकी खुशहाली और उनके जीवन में सुख शांति के लिए यह व्रत करती है। इस दिन तिलकुट का प्रसाद बनाकर भगवान श्री गणेश का भोग लगाया जाता है, ताकि वे प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकाष्ठी गणेश चतुर्थी व्रत भी आता है, इसलिए इसे संकाष्ठी गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसे तिल चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से चतुर्थी का व्रत नहीं कर सकते, वो यदि माघी चतुर्थी का व्रत कर ले तो भी वर्ष भर की चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन दोस्तों, तिल का दान करने से बड़े पुण्य मिलती है तथा व्यक्ति की मनोवांछित इष्ट कामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, यह व्रत करने से चारों तरफ से सुख समृद्धि बढ़ने के साथ ही पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, यह व्रत करने से घर परिवार में आने वाली जो भी संकट है दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विधान बताया जाता है। तो दोस्तों, आखिर संकाष्ठी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ का शुभ मुहूर्त कब है? दोस्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को सुबह 8:51 से अगले दिन यानी शनिवार 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक इसकी शुभ मुहूर्त रहेगी। इस बार के चंद्रोदय के समय अनुसार 21 जनवरी को ही चतुर्थी व्रत रखना उचित होगा, क्योंकि 22 जनवरी को चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय नहीं होगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि सकट चौथ की पूजा विधि कैसे करें। इसके लिए मित्रों, प्रातः काल स्नान के बाद एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करके उनका गणेश का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर चांदी के नहीं है तो पीतल, तांबा या मिट्टी के गणेश भी पूज सकते हैं। अगर वो भी नहीं है दोस्तों, तो आप तस्वीर से भी काम चला सकते हैं। भगवान गणेश को पीले वस्त्र चढ़ाए, लाल रोली, कलावा, फूल, हल्दी, दुर्वा, चंदन, धूप, घी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। इस दिन तिल का प्रसाद का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल और गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाए और गरीबों को तिल गुड़ का दान करें। भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें और श्री गणेश और गणेश चालीसा का पाठ करें। इस दिन में अथवा गोधूली बेला में श्री गणेश का दर्शन किसी मंदिर में अवश्य करें। दोस्तों, रात्रि में तिल के लड्डू का भोग चंद्रमा को भी लगाएं और इसी लड्डू से व्रत खोले। दोस्तों, जहाँ तक इसकी बात करें, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदा से घिर गए थे। तब वह मदद मांगने भगवान भोलेनाथ के पास गए। उसी समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची, तो जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। दोस्तों,
कि वह चूहा के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगा पाएंगे। तो उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा करके वापस लौट गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तो गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश को देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, देविक और भौतिक ताप दूर होंगे और उसके समस्त मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी। तब से दोस्तों सकट चौथ का ये व्रत पूजा धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सकट चौथ व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उसकी कथा के बारे में जाना। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।